हेलो गाइस। तो आज हम बात करेंगे रिटेल कंजम्पशन डिमांड के रिलेटेड। तो ये क्या होता है? रिटेल कंजम्पशन यानी जो भी बिजनेस वो रिटेल कंजम्पशन से रिलेटेड हो, जहाँ पर बी टू सी का बिजनेस हो, जहाँ पर इजी मनी एक्सचेंज हो, रिसीवेबल्स इजी हो, तो उसके रिलेटेड वी विल ट्राई टू डिस्कस। अभी इसमें कैसा है, इंडिया में ग्रोथ ट्रिगर्स का बात करते हैं। इंडिया में 140 करोड़ का पॉपुलेशन है टोटल। थोड़ा थोड़ा उससे ज्यादा भी बढ़ रहा है, बट हमारे पास बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। इसके वजह से रिटेल कंजम्पशन में वी कैन सी अ मेजर ग्रोथ ट्रिगर। और कैसा होता है, ये जो इतना पॉपुलेशन है उसको कैटर करने के लिए अलग अलग बिजनेसेस, अलग अलग सर्विसेज चाहिए। तो ये जो बी टू सी का प्ले है वो बहुत ज्यादा इसमें बेनिफिशियल हो सकता है, अगर हम ठीक से बिजनेस को समझे कि कौन सा बिजनेस है और क्या बिजनेस कर रहे हैं। तो ये कैसे होता है, अगर आप मुझसे पूछो कि 5 से 10 साल बाद ज्यादा इंडस्ट्री ग्रोथ किस में आएगा, तो वो रिटेल बिजनेस रिलेटेड होगा, वो रिटेल कंजम्पशन रिलेटेड होगा। तो इस बिजनेस में आगे जाके बहुत अच्छा ग्रोथ आ सकता है। अभी ये कौन से सेक्टर्स हो सकते हैं? कि उसी इसमें अल्कोहल हो सकता है, इसमें पेंट्स हो सकता है, इसमें बैंक्स हो सकता है, इसमें फाइनेंशियल्स है, होटल्स है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स है, ऊपर से इसमें फुटवेयर्स है, पेंट्स का जैसे डिस्कशन किया। ये सारे अलग अलग इंडस्ट्रीज हो सकते हैं, फ्लेक्सिबल स्पेस है, ये सारे इंडस्ट्रीज हो सकते हैं। अभी कैसा होता है कि कोई भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, इंडिया में रिटेल कंजम्पशन को ग्रो करने के लिए थोड़े मेजर पॉइंट्स चाहिए। वो होते हैं उनका वॉल्यूम ग्रोथ। वॉल्यूम ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर उनको यहाँ पर ग्रोथ करना है। उसके साथ ही उनका मार्जिन में भी अच्छे से मेंटेन होना चाहिए। तो वॉल्यूम ग्रोथ है, मार्जिन मेंटेन है, तो व्हाट वी विल गेट ऑपरेटिंग लेवरेज। एग्जांपल लेते हैं कि बिजनेस 30-40% से ग्रो कर रहा है, मार्जिन मेंटेन है और ऑपरेटिंग लेवरेज उनका प्ले हुआ, तो उनको यहाँ पर क्या होगा, उनका प्रॉफिट में वी कैन सी, अगर 30% रेवेन्यू में ग्रोथ हो रहा है तो प्रॉफिट में ग्रोथ कितना आएगा, 60-70% का भी आएगा, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो तो स्टेबल रहेंगे, यहाँ पर ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले होगा। तो ऐसा अंडरस्टैंडिंग होता है। अभी कैसा है, मुझे बी टू सी ज्यादा अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि उसमें रिसीवेबल्स कम हो सकते हैं, थोड़ा फाइनेंशियल्स में ज्यादा होते हैं, बट ये हैंड टू हैंड ट्रांजेक्शंस होता है, इसलिए वो अच्छा रहता है। और आगे जाके ये जो बड़ा पॉपुलेशन है उसका अच्छे से बेनिफिट हो सकता है हमारे जो भी कंपनीज है उसमें। मुझे बी टू बी समटाइम्स खराब लगता है या फिर ठीक नहीं लगता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मूविंग पार्ट्स होते हैं। लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होगा, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होगा, टेंडर होगा, L1 L2 होगा, ऊपर से टैरिफ लग सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें अलग ये टैक्सेशन वगैरह लगेगा। तो ये अलग अलग बी टू बी का भी इश्यूज होता है। अभी कैसा रहता है बी टू सी में, एक तो हैबिट बेस होगा या फिर लाइफस्टाइल बेस होगा। एग्जांपल लेते कि कोई बंदा मार्लबोरो का सिगरेट पी रहा है, तो उसको ब्रांड का उसका टाइप बहुत अच्छे से हो रहा है, ब्रांड का लॉयल्टी उसके साथ बहुत अच्छा है, तो वो वही ब्रांड मेंटेन करेगा, या फिर वो इम्प्रूव करने का ट्राई करेगा, ऐसा नहीं करेगा वो नीचे आ जाएगा। तो ऐसा ही है, जैसे कि इफ यू सी मार्लबोरो ब्रांड का यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग एंड सब गॉडफ्राई फिलिप करते हैं, तो उसका स्टॉक भी बहुत होगा, वो मैन्युफैक्चरिंग साइड पे, पर ये ब्रांड का लॉयल्टी का एग्जाम्पल मैं एक दे रहा था। अभी इसमें थोड़ा एग्जाम्पल वाइज समझते हैं। सारे मैंने सेक्टर्स बता दिए थे, तो इसमें होटल का एक सेक्टर है। अभी एग्जाम्पल लेते हैं कि अभी हम इन्वेस्टर है, तो मैं इन्वेस्टर हूँ और मुझे कहाँ पर तो मीट के लिए जाना है, या फिर बहुत सारे इन्वेस्टर मीट्स के लिए जाना है। तो वो अच्छे इन्वेस्टर्स होते हैं, वो पूरा मीट ऑर्गेनाइज करना है। एक तो कोई ब्रोकरेज अरेंज कर रहा है, एग्जाम्पल लेते हैं आनंद राठी अरेंज कर रहा है, तो वो क्या करेगा, वो 5 स्टार या 6 स्टार होटल में वो अरेंज करेगा। वो 2 या 3 स्टार होटल्स में वो अरेंज नहीं करेगा, क्योंकि सारे एमिनिटीज चाहिए, उनका प्रॉपर अरेंजमेंट चाहिए, उनका फूड क्वालिटी, एमिनिटीज क्या हो सकते हैं, उसका सर्विसेज कैसे होंगे, क्योंकि उनको सारा सर्विसेज चाहिए। रहने का है तो स्विमिंग पूल, जिम, ये सब भी चाहिए अगर किसी इन्वेस्टर को रहना है। तो उनको हमेशा प्रीमियमाइजेशन का नीड रहता है, वो ऐसा नहीं करेंगे कि कौन सा भी होटल ले लो। उनका कस्टमर का थोड़ा मिसमैच हो सकता है, चाहे उनको पसंद आए ना आए, इसलिए वो टॉप नॉच रखते हैं। तो ये एक होता है। अभी ई कॉमर्स का कैसा है, इसके साथ ही ई कॉमर्स का भी, पहले क्या होता था, पहले सब लोग मार्केट में जाते थे और मार्केट में जाके शॉपिंग कर रहे हैं, लाइक वो सब्जी ले रहे हैं फिर, या टमाटो ये सब ले रहे हैं। अभी कैसा हो रहा है, जो भी नीड है वो आपके घर पे आ जाएगा आधे घंटे में, 20 मिनट में। ये किसकी वजह से? ये ब्लिंकिट है, ये इंस्टामार्ट है, ये ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, ये सब ई कॉमर्स, फास्ट क्विक कॉमर्स सब है, ये जोमेटो या फिर स्विगी के
कंपनीज ही है, सबसे ब्रांड है। तो अभी ये हो रहा है ना, क्विक कॉमर्स हो रहा है, इसके वजह से क्या हो रहा है, टाइम बहुत बच रहा है। टाइम, अभी ये जो टाइम मार्केट में जाके वो शॉपिंग करने में यूज कर रहे थे, अभी वो टाइम को यूजफुल तरीके से यूज कर सकते हैं। कुछ अलग काम हो, उनका खुद का घर का काम हो या फिर ऑफिस जा रहे, तो वो टाइम बच जाएगा। इसके साथ ही दे कैन डू सिमिलर अदर थिंग्स, ये इंस्टामार्ट इसके वजह से। इलेक्ट्रॉनिक्स का भी, इफ यू सी इलेक्ट्रॉनिक्स का ग्रोथ में, इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या आएगा, टीवी, फ्रिज, फैन। फैन में तो अभी बहुत इनोवेशन आ गया, टीवी में भी थोड़ा इनोवेशन अच्छा आ रहा है, 4K 8K ऐसा टीवीज आ रहा है। फैन में कैसा है, अभी रिमोट कंट्रोल हो गया है, मतलब सब रिमोट कंट्रोल से है। तो इसमें गीजर आया अलग। एसी, एसी पहले लग्जरी था, अभी वो बेसिक नीड्स है। एग्जांपल लेते हैं कि अगर मतलब किसका नया नया शादी हो गया है, और एक शादी करके आया है और देखा घर अच्छा खासा कमा रहा है बंदा, और घर में एसी ही नहीं है, तो बोलेगा क्या गरीब आदमी है, एसी ही नहीं रखा है। तो एसी अभी एक जनरल नीड बन गया है। तो ऐसा एफएमईजी जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, उसका भी डिमांड बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि ये भी B2C प्ले ही है इसमें। सिमिलरली विथ क्लोथिंग्स, क्लोथिंग्स करने से अलग अलग कंपनीज का भी डिमांड आया है। V2 रिटेल हो, वी मार्ट हो, ट्रेंड हो, जूडियो हो, ये सारा ट्रेंड सब आ रहा है। तो अभी कैसा हो रहा है, एक ब्रांड का लॉयल्टी भी बिल्ड हो रहा है, ऊपर से कस्टमर अपग्रेड हो रहा है। टाइमली बेसिस पे धीरे धीरे कस्टमर अपग्रेड कर रहा है। अभी वो एग्जांपल लेते, कोई पहले रोड से लेता था, अभी उतना ज्यादा नहीं है, फिर जूडियो से लेगा, जूडियो के बाद ट्रेंड से लेगा, थोड़ा अच्छा किया, थोड़ा उसको अच्छा क्वालिटी चाहिए, तो फिर पीटर इंग्लैंड से लेगा। ऐसा अलग अलग उसका प्रेफरेंस बढ़ता जाता है, अपग्रेड होता जाता है। अब अगर प्रीवियस डेटा देखो कार्स के रिलेटेड भी, ऑटोमोटिव सेक्टर्स का भी, मारुति का सेल्स थोड़ा कम हो गया, पहले तो बहुत ज्यादा था पहले, पर मारुति का सेल्स कम हो गया। पर जब भी ब्रांडेड जो भी कार्स है, उसका सेल्स बढ़ रहा है। अभी ये क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हैज बीन प्रीमियमाइजेशन का डिमांड हो रहा है, लोग अपग्रेड कर रहे हैं। अभी ऐसा नहीं है कि वो डाउनग्रेड कर लेंगे, चलो मेरे पास अभी इनोवा इनोवा था, मैं अभी सुजुकी ले लेता हूँ या फिर मैं छोटा कार लेता हूँ, ऐसा नहीं करेंगे। वो प्रेफरेंस बढ़ाएंगे, थोड़ा लग्जरी में जाएंगे। तो ऐसा भी इसमें ये ग्रोथ आने का चांसेस, तो एज वी नो कि पॉपुलेशन ज्यादा है, सैलरीज बढ़ रहा है, बिजनेसेस बढ़ रहा है, तो इसके वजह से ये प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड एडिशन होता है हमारा रिटेल कंजम्पशन में। तो इसमें कस्टमर प्रेफरेंस का चेंज जो आ रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइफस्टाइल में, कि सबको चाहिए कि उनका लाइफस्टाइल आगे जाके बढ़े, लाइफस्टाइल उनका इम्प्रूवमेंट हो। ऐसा नहीं है कि इसको कम करना है। अभी इसके साथ ही हॉस्पिटल का भी लेते हैं। पहले कैसा था, पहले गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा हॉस्पिटल्स थे, सब ट्रीटमेंट करना है बहुत। ये तब का बात कर रहा हूँ, तभी इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन ज्यादा नहीं था, अभी भी ज्यादा नहीं है इतना, बट थोड़ा सा इंप्रूवमेंट तो है। तो पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बहुत रिच जो होते थे, जो 4-5 लाख अफोर्ड कर सकते थे, वही प्राइवेट में जाके आराम से करते थे। अभी कैसा हो गया, अभी इंश्योरेंस बढ़ गया, इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बढ़ गया। तो ये अपोलो है, फिर अलग अलग हॉस्पिटल्स है, वो हॉस्पिटल्स में अभी नॉर्मल पब्लिक, मिडिल क्लास पब्लिक भी जाने आने लगे, क्योंकि उनको अच्छा सा बेड चाहिए, उनको प्राइवेट रूम चाहिए, उनको एसी, उनको अगर सारा स्पेशल नर्स, ये सब सारा एम्यूनिटीज चाहिए, स्पेशल बाथरूम हो, टीवी हो, एसी हो, फिर बेल रिंग करने पे कोई नर्स आ जाए, तो ऐसा सारा। और अ, अपना हॉस्पिटल में वो एडमिट होते हैं, तभी उनको ऐसा प्राइवेसी एक रूम चाहिए। ऐसा नहीं है कि जनरल वार्ड में है जहाँ पर सब लोग के साथ आके बात कर रहे हैं, उनको एक प्राइवेट रूम मिलेगा, तो उनके जो भी रिलेटिव्स होंगे वो भी आके बैठेंगे या फिर बात कर सकते हैं। तो यू आर सीइंग कि एक चेंज आ रहा है। पहले कैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जनरल वार्ड में रुक रहे थे, अभी इंश्योरेंस की वजह से नाउ दे आर स्टेइंग इन गुड हॉस्पिटल लाइक अपोलोस विद प्राइवेट रूम, विद वहां पर सब अलग अलग सर्विसेज, टॉयलेट है, ऊपर से एसी, ये सब है। तो ये चेंज हो रहा है। तो हैज वी डिस्कस कि कंपनीज कौन से होने चाहिए। अभी ये सारे अलग अलग सेक्टर्स थे, इसके बीच में कंपनीज कौन से होने चाहिए। तो कंपनीज ऐसे होने चाहिए जो खुद से बोल रहे हैं कि वी आर ईगर टू गेट द ग्रोथ, हमें ग्रोथ चाहिए। हमें ग्रोथ किस में चाहिए, हमें वॉल्यूम ग्रोथ में चाहिए, हमें रेवेन्यू ग्रोथ में चाहिए, हम मार्जिन बढ़ा सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे सर्विसेज, ऐसे प्रोडक्ट होने चाहिए जो मार्जिन बढ़ा सके। ऊपर से कंपनी खुद बोल रही है कि हाँ, हमें कैपेक्स करना है, हमें ब्राउन फील्ड, हमें हमें ग्रीन फील्ड एक्सपेंशन करना है, हमें न्यू ब्रांचेस खोलने हैं। अगर कोई ब्रांच डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड हो, तो वो ब्रांचेस न्यू ओपन करेंगे, या फिर फाइनेंशियल सर्विस पे हो तो उनका ऑफिस न्यू ओपन करेंगे, जहाँ से वो अलग अलग कस्टमर्स के पास जा सके या फिर कलेक्शन कर सके। तो ऐसे में वी हैव टू
भी इसमें कौन से कंपनीज को इग्नोर करना चाहिए जो पहले ही पेनिट्रेटेड है, बड़े कंपनीज लाइक मारिको हुआ, ब्रिटानिया हुआ, एचयूएल हुआ, आईटीसी। तो ये प्रोडक्ट कैसे है, ये ऑलरेडी बहुत बड़े प्रोडक्ट्स है, इनका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पहले से ही सेटअप है। इसमें इतना ज्यादा डबल डिजिट में ग्रो करना इज वेरी डिफिकल्ट कंपेयर टू स्मॉल प्लेयर्स जो जिनका बहुत छोटा सेल्स हो, 1500 करोड़ का हो, बट जिनका पेनिट्रेशन अब भी बढ़ रहा है, जिनका डिस्ट्रीब्यूशन अभी बढ़ रहा है। मतलब ये मॉडल जो उन्होंने किया है, एग्जाम्पल लेते हैं कि एचयूएल ने कैसा मॉडल किया है, ऐसा कौन सा छोटा प्लेयर भी कर रहा है क्या, या फिर वो आगे इसका जो भी रेवेन्यू है वो 10x कर सकता है क्या, ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन 10x कर रहा है क्या, तो ये हमें देखना चाहिए। और ये जो बड़े प्लेयर है उनको तो इग्नोर करना चाहिए क्योंकि उनका उनमें अभी ग्रोथ बचा ही नहीं, उनमें बहुत कम वॉल्यूम्स में वी कैन सी ग्रोथ। तो अभी कैसा रहता है, जिसने प्रीवियसली कोई अच्छे से कंपनीज ने ग्रो करके दिखा है, वी कैन, हम उनको भी देख सकते हैं, और कोई कंपनी उसका पाथ फॉलो कर रहा है क्या नहीं, हम वो भी देख सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं, टाइटन ने किया था, टाइटन का ज्वेलरी सेगमेंट। अभी टाइटन का ज्वेलरी सेगमेंट जो था उसने बहुत ही अच्छा ग्रो किया, इसने बहुत मतलब 10-15 साल पहले इन्वेस्ट किया होगा उसने, तो ट्रेमेंडस रिटर्न्स बनाया रहेगा। अभी उन्होंने कैसे कि स्टार्ट से ही उन्होंने बताया था कि हम अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, हमारा ब्रांचेस बढ़ रहा है, हमारा ज्यादातर ग्रोथ भी गोल्ड सेगमेंट से आ रहा है, ये सब हो रहा है। तो इसका पाथ फॉलो कर रहे हैं कल्याण ज्वेलर्स, पीसी ज्वेलर्स, या फिर पीएन गाडगिल ज्वेलर्स। तो ये सारा इनका एक पाथ फॉलो कर रहा है, तो ये सारे अलग अलग कंपनीज को भी हम ट्रैक कर सकते हैं। अभी क्या हो गया था, राकेश झुनझुनवाला ने बहुत पहले ही ये रिटेल कंजम्पशन और प्रीमियमाइजेशन का थियरी समझ लिया था कि ऐसा आगे जाके होगा। ये बहुत धीरे धीरे होगा, ऐसा डायरेक्टली कल कल या परसों नहीं हो जाएगा, ये स्लो एंड स्टडी होगा। तो उनको पहले ही समझ में आ गया था, तो उन्होंने यहाँ पर स्टेक लिया था और वहां से उनको अच्छे से रिटर्न्स हो। तो ये हमें याद रखना चाहिए। अभी जिस कंपनी में कम ग्रोथ है या ग्रोथ नहीं है, वो कंपनी को प्योरली वी हैव टू अवॉइड। अभी एक है गोपाल स्नैक्स करके, तो उसमें तो डेट भी है और उसमें ग्रोथ भी कुछ नहीं है कंपेयर टू अलग, अगर प्रोडक्ट्स देखे, अलग कंपनीज देखे, मिस बेक्टर देखे, फिर अलग कोई देखे एफएमसीजी, उनमें तो थोड़ा बहुत ग्रोथ है, इसमें तो ग्रोथ ही नहीं। तो ऐसे ग्रोथ वाले कंपनीज, नो ग्रोथ वाले रहेंगे जिसमें ग्रोथ नहीं रहेगा, वी हैव टू अवॉइड दैट कंपनीज। अभी जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स का बताया था कि एसी में ग्रोथ आ रहा है क्योंकि अंडर पेनिट्रेशन है, इसका आगे जाके भी ग्रोथ होने का बहुत ज्यादा चांसेस है। उसके साथ ही ब्रोकरेज फर्म्स, ब्रोकरेज फर्म्स में कौन से हो सकते हैं, एंजल हो सकता है, जीरोदा हो सकता है, और भी अलग अलग जो डिस्काउंट ब्रोकर्स है वो हो सकते हैं। अभी इसमें कैसा है, अभी देखा जाए तो पॉपुलेशन 140 करोड़ है और इसमें भी बहुत कम लोगों के पास डीमैट अकाउंट है। 10-15 साल पहले उससे भी कम थे। मतलब यहाँ से वेल्थ मैनेजमेंट का या फिर एडवर्सरीज का, एडवर्सरीज जो है वो बहुत फास्ट पेस में इंक्रीज हुआ है, तो आगे जाके भी इंक्रीज होगा। अभी भी बहुत कम है इनके, 5-6 करोड़ ही डीमैट है, ऐसा उनका गाइडेंस है। और आगे जाके भी ये सिटीज एरियाज में, पर इसका जो रूरल एरियाज में है वो भी इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ क्यों, इंटरनेट का भी ज्यादा यूजेस हुआ है। पहले कैसे था, 2016 के पहले इंटरनेट नहीं था, वी हैव टू गेट दैट स्मॉल वाउचर, और उसमें से बस 10-50 या 100 MB मिलता था, वो भी झट से खत्म होता था। तो किसको मालूम नहीं पड़ता था कि क्या ट्रेंड है, क्या लेटेस्ट चालू है। तो अभी ये इंटरनेट का यूसेज बढ़ गया है, तो इसके वजह से सबको मालूम पड़ रहा है कि ट्रेंड कौन सा है, क्या चालू है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि इसके वजह से ट्रेंड सबको मालूम पड़ रहा है कि क्या इंडस्ट्री में चालू है और कैसा करना है। मतलब गांव में कोई बंदा बैठा है और उसको देखना है कि सिटीज में कौन सा ट्रेंड चल रहा है। अभी कैसा ट्रेंड चल रहा है, अभी वो स्किनी फिट, स्लिम फिट जीन्स का ट्रेंड चला गया है और थोड़ा लूज क्लोथ्स का या फिर बेल बॉटम का ट्रेंड आ गया। तो पहले ये सिटी में फॉलो होगा, तो थोड़े टाइम के बाद वो अपना विलेज साइड में भी फॉलो होगा। तो ऐसे में ट्रेंड फॉलो होता है, ये सारा इंटरनेट के वजह से। और हम बात कर रहे थे ब्रोकरेज के, तो ब्रोकरेज का भी रिटेल कंजम्पशन का डिमांड होता है क्योंकि वो डीमैट अकाउंट डायरेक्ट B2C से ही बनाते हैं, थोड़ा सा नॉमिनल फीस चार्ज करते हैं, उनका कॉस्ट भी ज्यादा नहीं बढ़ता है, तो आगे जाके उनको भी ग्रोथ मिलने का बहुत ज्यादा चांसेस रहता है। अभी जो प्रीमियम ब्रोकर है, एग्जाम्पल लेते हैं कि शेर खान हुआ, मोतीलाल हुआ, ये बड़े कस्टमर्स को भी चार्ज करते हैं, और बड़े कस्टमर्स जो होंगे वो अलग अलग सर्विस डिमांड करेंगे। एग्जाम्पल PMS करेंगे, AIF करेंगे, डेरिवेटिव्स, हेज फंड्स, ये सारा चार्ज करेंगे। अभी ये जो इंटेंजिबल कंटेंट है
उसके रिलेटेड भी बताते हैं। इंटेंजिबल कंटेंट कैसा होता है, एग्जांपल लेते हैं कि एमबीए कॉलेज है और वो ऑनलाइन बेसिस पे पढ़ा रहा है, तो ऑनलाइन बेसिस पे अगर उसका कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, उसका कॉस्ट क्या है, बस सेटअप करना है, रिकॉर्ड करना है। अभी स्टूडेंट जितने आएंगे, 20 स्टूडेंट आएंगे, उसका कॉस्ट थोड़ा सा रहेगा, ठीक है। 20 की जगह अगर 100 आ गए तो फिक्स्ड कॉस्ट विल बी स्टेबल, और उनका जो अर्निंग्स होगा वो बहुत ट्रेमेंडस वे से बढ़ेगा। तो ये वी हैव टू फॉलो कि ऐसा किस में चांसेस बन रहा है कि आगे जाके ग्रोथ मिलने का। तो सिमिलरली सिमिलरली स्पॉटिफाई का भी पहले आया था, स्पॉटिफाई 19 में आया था, 2019 में। तो उनका थोड़ा प्रीमियम था, उन्होंने बराबर से सेग्रीगेशन नहीं किया था। उनको बाद में मालूम पड़ा कि इंडियन पब्लिक्स आर कॉस्ट कॉन्शियस ऑल्सो। पहले तो जो फ्री में आला मिल रहा है उनको, यूट्यूब जैसे सॉन्ग्स वगैरह, वो आप पैसे देके चार्ज कर रहे हो, बड़ा थोड़ा प्लेलिस्ट वगैरह देंगे। तो इनको धीरे धीरे समझ में आ गया कि हम स्टेप बाय स्टेप अलग अलग पैकेजेस लाएंगे, सब्सक्रिप्शन लाएंगे, और फिर जाके हमारा डिमांड बढ़ेगा। तो ऐसे वेज में उनका इम्प्रूवमेंट हुआ। अभी इसके बाद कैसा हो रहा है कि एग्जाम्पल लेते हैं फोन्स में, या फिर अलग 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 टाइप के फोन्स। अब अभी एक बंदा है, वो आईफोन यूज कर रहा है, एग्जाम्पल लेते हैं कि आईफोन यूज कर रहा है, फिर आगे जाके चांसेस बनता है कि फिर वो स्विच करे ओप्पो में या वीवो में, तो चांसेस तो बहुत कम है। वैसे ही जो वीवो ओप्पो यूज कर रहा है, वो आगे जाके आईफोन या फिर सैमसंग का हायर मॉडल ले सकता है। अभी मैं यहाँ पर सिटी एरियाज में तो देखता हूँ कि आईफोन वगैरह है, पर विलेज साइड में अभी भी वैसा नहीं है। तो पहले तो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट आएगा, यहाँ पर थोड़ा ब्रांडेड यूज करना चालू होगा, उसके बाद सिटी एरिया विलेज एरियाज में वो भी चेंज कर देंगे कितना, वो नॉर्मल ओप्पो वगैरह यूज करेंगे, वो भी आईफोन वगैरह, तो ऐसे में चेंजेस होते हैं। और ऑटो सेक्टर का भी कैसा ये है रिटेल का, देखिए किसके पास कार नहीं है तो वो स्टार्ट करेगा कि मैं मारुति का या फिर ऑल्टो का कौन सा तो ले लेता हूँ, एटलीस्ट मैं एक कार ले लेता हूँ। उसके बाद उसको अपग्रेड करने को लगेगा, मतलब वो सोचेगा कि मैं थोड़ा अपग्रेड करता हूँ, तो उससे वो स्विफ्ट ले सकता है, ठीक है, स्विफ्ट से वो टाटा का कौन सा ले सकता है, टाटा है हैरियर वगैरह ले सकता है गाड़ी। फिर अभी थोड़े टाइम के बाद जैसे जैसे ट्रेंड बदलेगा, वो हमेशा अपग्रेड करता रहेगा, ऐसा ही लोग अपग्रेड करते हैं। तो टाटा के बाद थोड़ा देख लेगा कि फॉर्च्यूनर अगर मैं अफोर्ड कर सकता हूँ क्या, नहीं तो मैं फॉर्च्यूनर लूंगा। अगर फॉर्च्यूनर कर रहा हूँ, हाँ, अगर सबसे सब मेंटेन हो रहा है, मेरा कॉस्ट मेंटेन हो रहा है, तो मैं ऊपर ही जाऊंगा, मैं नीचे नहीं आऊंगा। चलो मैंने फॉर्च्यूनर यूज कर लिया, अभी मैं नीचे आ जाता हूँ स्विफ्ट पे, तो ऐसा नहीं होता है। जिसने फॉर्च्यूनर यूज कर लिया वो डिफेंडर ले सकता है, वो मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू। तो ये जो ब्रांडेड कार का सेल्स है ना, वो इंडिया में बहुत ट्रेमेंडस से बढ़ रहा है। तो ये इसका डेटा मिलता है, लैंडमार्क कार्स करके एक है, तो वो उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन शिप है, जो भी ब्रांडेड कार्स है, मर्सिडीज का, बीएमडब्ल्यू का, इसका सारा डिस्ट्रीब्यूशन शिप उनके पास ही है। तो इसमें से हमें ट्रेंड मिलता है, जबकि जो मारुति वगैरह है उसका तो सेल्स थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। तो ऐसे में है। अभी कैसा है, तो इंडिया में ग्रोथ तो है, प्रीमियमाइजेशन भी हो रहा है, बट ये प्रीमियमाइजेशन होने में थोड़ा टाइम भी लगेगा, क्योंकि इंडिया इज अ कॉस्ट कॉन्शियस कंट्री। तो पहले कॉस्ट भी देखेंगे, क्योंकि अभी सिटी एरियाज में तो ठीक है, लोग अफोर्ड कर सकते हैं, बट जो गांव में है वो सिटी एरियाज को फॉलो करेंगे, बट वो कैसे, वो कॉस्टली, जो कॉस्ट बेस होगा पहले वो देखेंगे कितना सस्ता है। इसलिए ही टाटा का ट्रेंड्स एंड जूडियो अलग है, जूडियो में थोड़ा अफोर्डेबल क्लोथिंग वेयर्स है और ट्रेंड्स में थोड़ा महंगा रहता है। तो ऐसे में डिमांड का सेग्रीगेशन होता है कि धीरे धीरे उनका लाइफस्टाइल चेंज करना है, कम से उनको ज्यादा में ट्रांसफर करना है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी ये कैसा हुआ, सारा मतलब एग्जाम्पल्स तो देख लिया कि कैसा ग्रोथ फॉलो करना है। अगर टाइटन ने किया है तो टाइटन का ग्रोथ फेस कौन फॉलो कर रहा है, तो कल्याण ज्वेलर्स हो या पीएनजे गाडगिल हो, तो वो सारा फॉलो कर रहा है। तो ऐसे सारे कंपनीज को हमें देखना है। अभी कंपनीज हमने देख लिया तो उनको ट्रैक भी करना है। अगर उनका ग्रोथ गाइडेंस या फिर ग्रोथ रेड्यूस हुआ, तो हमें भी उससे स्टेक रेड्यूस करना है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कंपनीज भी है जिनका ग्रोथ रेड्यूस हुआ, जिनका ग्रोथ गिर गया, और उनका स्टॉक प्राइस भी उधर से गिर गया। तो ये भी हमको पहले मालूम होना चाहिए, हमें देख लेना चाहिए कि ग्रोथ गिर रहा है क्या नहीं। ज्यादा से ज्यादा हम 4-5 क्वार्टर तक देख सकते हैं अगर कुछ सिक्लिकल में इशू हो, बट एक एक ट्रेंड देखे तो ग्रोथ हमेशा अपवर्ड डायरेक्शंस में ही होना चाहिए। और गाइडेंस अगर उन्होंने गिरा दिया, तो ये एक बहुत नेगेटिव पॉइंट होता है, अगर किसी मैनेजमेंट ने गाइडेंस गिरा दिया विदाउट एनी रीजन, और कंपनी और इंडस्ट्री के बाकी सारे प्लेयर्स अच्छे से कर रहे हैं, बट इन्होंने ही गाइडेंस गिरा है, तो वो भी एक देखना चाहिए।
ये क्या हो सकता है। इसका भी एक एग्जांपल है अभी कैसा रहता है कंटेंट क्रिएशन, जैसे कि मैं बना रहा हूँ, मैं भी आपके लिए एक वैल्यू क्रिएशन करता हूँ कि मैं डायरेक्ट फेस टू फेस हमारा कन्वर्जेशन हो रहा है, ऐसा समझता हूँ मैं। यहाँ पर कोई अलग से एक थर्ड पार्टी या फिर कोई कॉलेज या फिर कोई कंटेंट या फिर कोई अलग से ये है नहीं, तो ऐसा ही है। तो इसके वजह से ट्रांसपेरेंसी रहता है, तो सारा गाइडेंस भी मिल जाता है। अभी इंडिया में 4 मिलियन कंटेंट क्रिएटर्स है, उसमें से बस 8% ही रेवेन्यूज या फिर कुछ अर्न कर पाते। तो ऐसे ही हमें ये बिजनेस को भी समझना पड़ेगा, बहुत सारे प्लेयर्स होंगे, तो उसमें से एक्चुअल के पास किसके पास प्राइसिंग पावर है और कौन अच्छे से अर्न कर पा रहा है, तो ये हमें समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जो कंपनी ग्रोथ नहीं करती है उनसे तो हमें दूर ही रहना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया था कि और एक कंपनी भी है शॉपर स्टॉप के रिलेटेड, वो ब्यूटी एंड फैशन प्रोडक्ट्स में है। अभी अलग अलग फैशन के प्रोडक्ट्स तो अच्छे से, फैशन के कंपनीज है, ट्रेंड्स वगैरह, ये तो कपड़े रिलेटेड अच्छे से ग्रो कर रही है, बट इनका इतना ग्रोथ नहीं आया है। तो ऐसे कंपनीज से हमें थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। और इसमें बोरोइंग्स भी बहुत ज्यादा था, तो जिसका भी बोरोइंग्स बढ़ रहा है और जिसका रेवेन्यूज नहीं बढ़ रहा है, तो समझना चाहिए कि कुछ तो इश्यूज तो है। अभी इसमें प्योर प्ले रिटेल का बारे में बात करें तो जिनका रिसीवेबल डेज बहुत कम है, या फिर जो हाथों हाथ काम करते हैं, मोटा मोटी हाथों हाथ काम करते हैं, लगेज तुरंत पैसा ले रहे हैं, तुरंत प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो इसमें कौन सा आता है, सबसे अच्छा प्लेयर था वो इन हिस्टोरिकल्स, तो ये था डीमार्ट। डीमार्ट का बिजनेस ही बहुत अच्छा था। तो उन्होंने बहुत पहले से कैसे लिया, पूरा लैंड लेंगे, उसके ऊपर सेटअप करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम सिंपल रखेंगे, कंसंट्रेशन करेंगे प्रोडक्ट्स पे, प्रोडक्ट प्लेसिंग पे, प्रोडक्ट्स को वो बल्क में लेंगे और सस्ते दामों में बेचेंगे। तो उनका जो ग्रोथ आया था वो बहुत ही अच्छा था, इसके वजह से उनका स्टॉक प्राइस भी, इफ यू सी, अगर 10-15 साल का वो ग्रोथ कैच किया होगा किसने, तो वो बहुत ही अच्छा किया था और वो अच्छा। बट अभी क्या हो रहा है, अभी उनका ग्रोथ बहुत हो गया है, उनका रेवेन्यूज भी बहुत हो गया है, उनका एक्सपेंशन ऑल ओवर द इंडिया हो गया है, तो इसकी वजह से उनका रेवेन्यू ग्रोथ में थोड़ा सा डिक्लाइन आया है। ऐसे ही ट्रेंड्स है, वी मार्ट है, और कैंटाबेल करके भी कंपनी है विच इज इन टू दिस क्लोथिंग अगेन। तो ऐसे जो भी इश्यूज करते हैं, और ये देवयानी इंटरनेशनल करके भी है, तो ऐसे जो भी कंपनी में इश्यूज है उससे हमें थोड़ा सा दूरी रहना चाहिए। प्योर एफएमसीजी में एचयूएल, आईटीसी, नेस्ले, बहुत बड़े कंपनीज है, बहुत बड़े कंपनीज है। इसमें छोटे जो ई कॉमर्स में है वो जोमेटो, स्विगी, नायका। नायका भी एक अच्छा एग्जांपल है, अगर किसको ब्रांडेड जो भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स लेने हैं तो वहां से ले सकते हो, क्योंकि उसमें वेरीफाइड होता है, हम डायरेक्ट वेबसाइट से ही मंगा रहे, तो एक ब्रांड प्रेजेंस होता है, कस्टमर को लगता है कि हाँ इसका ब्रांड अच्छा है। तो ऐसा। अभी अल्कोहल भी बहुत रिटेल का ग्रोथ डिजर्व करता है, और उसका आगे जाके भी ग्रोथ होगा। इसका एग्जांपल कैसे लेते हैं, अभी कोई कोई अल्कोहल ले रहा है, अभी वो ड्रिंक ले रहा है, एग्जांपल लेते हैं कि वो मैकडॉल पी रहा है, हाँ, तो मैकडॉल पी रहा है, तो थोड़े टाइम के बाद ऐसा नहीं होगा कि वो उससे कम ब्रांड में आ जाए, वो अपग्रेड करेगा, क्योंकि सैलरीज भी बढ़ रहा है, बिजनेस भी बढ़ रहा है, इंडिया का जीडीपी बढ़ रहा है, रिटेल सेगमेंट भी उसका अच्छा कंट्रीब्यूशन है, तो अपग्रेड करेगा वो। मैकडॉल से आएगा ओक स्मिथ पे, फिर ओक स्मिथ से हो सकता है ब्लेंडर पे आ जाए, ब्लेंडर के बाद रेड लेबल, जॉनी वॉकर, ये सब पे आएगा, तो हमेशा अपग्रेड करेगा। ऐसा नहीं है कि गाँव के जैसा जो जीएम वगैरह होता है वो पी के पीना चालू करेगा, तो क्या करेंगे, जहां पर वो 8-9 पैक पीते थे वहां पर एक दो ही पीएंगे, पर अच्छा सा ब्रांडेड वाला पीएंगे। इसमें भी अलग अलग कंपनीज है, यूनाइटेड स्पिरिट्स है, रेडिको खेतान है, इनका भी ग्रोथ अभी भी थोड़ा स्टेबल हो रहा है। बट वी कैन सी कि कौन सा कंपनीज आ रहा है, न्यू न्यू कंपनीज है, उनका भी अच्छे से ग्रोथ आ रहा है। अभी एनबीएफसी जो है वो एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन प्लेयर है, और ये रिटेल में, कंजम्पशन में कैसे, वो डायरेक्ट कनेक्शन करते कस्टमर से। तो इसमें क्या होता है, डायरेक्ट कनेक्शन करते हैं कस्टमर से, तो वो पेनिट्रेशन अभी कम है, जब भी वो बढ़ाएंगे, अच्छा साइकिल में बढ़ाएंगे, तो उनका इंप्रूवमेंट आने का चांसेस ज्यादा है। ये हिस्ट्री में हो चुका है। इफ यू सी कि 13-14 के आसपास या फिर उससे थोड़ा पहले बजाज फाइनेंस का स्टॉक प्राइस वाज अराउंड 15-20 रुपीज, और अभी तो बहुत ऊपर बढ़ गया। तो जिन्होंने ये साइकिल प्ले किया है बजाज फाइनेंस का, तो उनको तो बहुत मैसिव ग्रोथ मिला है, ये डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी का, क्योंकि ये बजाज फाइनेंस फाइनेंस करता है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को। मतलब क्या हो सकता है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, फैन, एसी, टीवी,
इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, इसको इसको फाइनेंस करता है। तो इसको जिन्होंने फाइनेंस किया उसका बहुत अच्छे से ग्रोथ है, थोड़ा बहुत पर्सनल लोन भी था, पर ये कंज्यूमर ड्यूरेबल वाज अ मेजर पार्ट। तो इसके वजह से ये वी कैन सी कि यहाँ से ग्रोथ आना चालू हो गया था। अगेन अलग अलग कंपनीज भी है अलग अलग सेक्टर्स में, लाइक क्रेडिट एक्सेस है, फिर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, मुथूट माइक्रो फाइनेंस। अभी ये वाले सेगमेंट में एनबीएफसी में अलग अलग वेराइटीज भी है, व्हीकल लोन है, गोल्ड लोन है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड लोन है, ऊपर से गोल्ड लोन जैसे कि मैंने बताया वो है, माइक्रो फाइनेंस है। तो ये सारे में ग्रोथ आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये रिटेल कंजम्पशन के रिलेटेड है और इनको डायरेक्टली इनका कनेक्शन होता है। अगेन फ्लेक्सिबल स्पेस में भी ईएफसी है जो इंडिविजुअल स्पेस भी देते हैं एंड ग्रुप लेवल पे या फिर कंपनी लेवल पे भी स्पेस देते हैं। यानी जो भी बाहर का कोई प्लेयर हो उसको यहाँ पर आके सेटअप करना है बिजनेस, तो ईएफसी उनको प्रोवाइड करते हैं कि वी विल गिव यू स्पेस, वी विल गिव यू ऑफिस इक्विपमेंट्स, जो भी नीड है ऑफिस इक्विपमेंट्स का, लाइक कंप्यूटर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लाइट, वाईफाई, ये सब। तो ये भी एक अच्छा ग्रोथ है। अभी होटल्स में इंडिया होटल का भी अच्छा एक ट्रेंड हुआ था। होटल्स में प्रीमियमाइजेशन का बहुत नीड है, यहाँ पर प्रीमियम प्रोडक्ट, प्रीमियम रूम्स का बहुत डिमांड है, तो उन्होंने वहाँ पर अच्छा प्ले किया। अभी सेकेंड बेस्ट या फिर उसके रिलेटेड कोई हो तो ग्रैंड कॉन्टिनेंटल एक अच्छा है, और ऑर्चिड होटल्स भी अच्छा। अगेन ये सारा डिस्कशन ये एजुकेशनल बेसिस पे है, यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये बस एजुकेशनल एजुकेशन के रिलेटेड वी आर गिविंग सम गाइडेंस। तो ऐसा है। तो इसमें से मैंने एक अच्छा प्ले किया था जहां पर से मैंने भी बहुत पैसा बनाया था, वो था आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स एंड प्रोडक्ट्स के रिलेटेड। तो जीना सिको करके एक कंपनी था, तो वो आयुर्वेदिक का प्रोडक्ट्स करते थे। तो उनका जो भी बेड्स था वो लाइक 6-7 ईयर्स पहले 100 बेड्स था, अभी उन्होंने 2800 बेड्स उसके भी ऊपर कर लिए। तो उनका ग्रोथ मैसिव है। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स है, हॉस्पिटल से डायरेक्ट रिटेल कंजम्पशन से रिलेटेड है। इफ यू सी उनका स्टॉक प्राइस तो बहुत ही बढ़ गया। हर रोज ट्राई करता हूँ कि मैं उसको बेचूं, बट मैनेजमेंट हमेशा ग्रोथ गाइडेंस बहुत ही अच्छा देता है। इतने साल से उन्होंने ग्रोथ गाइडेंस कभी ऐसा घटाया नहीं है, या फिर कुछ उनके मार्जिन में ऐसा मेजर इम्पैक्ट नहीं है। तो ऐसे टाइप के कंपनीज हमें देखना चाहिए जिसका ग्रोथ गाइडेंस बहुत अच्छा हो और जिसका मार्जिन बहुत मेंटेन हो, तो यही ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले होने का चांसेस है। सिमिलरली हैपेंड विद टाइटन। तो ऐसे कंपनीज मिलना इज लिटिल डिफिकल्ट, क्योंकि अभी ये सारे मैंने जो एनालिसिस किया, ये सारा कंपनीज बताया, तो ऐसे कंपनीज को सिलेक्ट करके ही वी हैव टू एनालाइज दैट कि इसमें से अच्छा कौन हो सकता है। तो ऐसे काइंड में ही ट्रेक हमें अंडरस्टैंड करना है कि आगे जाके रिटेल कंजम्पशन का ग्रोथ कैसे होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अगले वीडियो में मिलेंगे, थोड़ा और भी अच्छे अच्छे न्यू वीडियोस वी विल डिस्कस। थैंक यू।